इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। आंखों के सभी प्रकार के ऑपरेशन भी सफलतापूर्वक किए जाते हैं। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में सांसद धर्मेंद्र यादव ने खींची विकास की लक्ष्मण रेखा, समय, गुणवत्ता और जवाबदेही पर दिया जोर। आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट सभागार में सांसद धर्मेंद्र यादव की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में सहाध्यक्ष दरोगा प्रसाद सरोज, सांसद लालगंज सहित जनप्रतिनिधि और विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वास्थ्य, विद्युत, रेलवे, पेयजल, बाढ़ प्रबंधन सहित कई विकास योजनाओं की समीक्षा की गई और कड़ी निर्देश भी दिए गए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्देश दिया कि सड़क निर्माण कार्य समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण हो, जल जमाव न हो और सड़कें 5 वर्ष से पहले न टूटें। जिन कार्यों के टेंडर हो चुके हैं उन्हें तत्काल प्रारंभ किया जाए। समय पर कार्य न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया जाए। जर्जर सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता पर हो। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने निर्देश दिया कि सभी सीएचसी, पीएचसी और 100 शैय्यायुक्त अस्पतालों में एंटी वेनम व रेबीज इंजेक्शन की 100% उपलब्धता हो। चिकित्सकों की तैनाती स्वीकृत पदों के अनुसार निश्चित की जाए। मंडलीय अस्पताल में सिटी स्कैन मशीन को तुरंत ठीक किया जाए। आयुष्मान योजना के गोल्डन कार्ड धारकों को मुफ्त इलाज मिलना सुनिश्चित हो। विद्युत विभाग को सांसद धर्मेंद्र यादव द्वारा निर्देशित किया गया जले ट्रांसफार्मरों को समय से बदलने, ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि और गलत बिलिंग के निस्तारण के निर्देश दिए गए। रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। साथ ही जहां 10 kVA ट्रांसफार्मर है वहां मांग अनुसार क्षमता बढ़ाई जाए। सांसद दरोगा सरोज ने दिल्ली कैफियत एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से संचालित करने की योजना बनाने और प्रस्तावित 2 नई ट्रेनों का दैनिक संचालन सुनिश्चित करने को कहा। यात्रियों की सुविधा हेतु लिफ्ट और स्वचालित सीढ़ियों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही पाइपलाइन कार्य के बाद रोड रेस्टोरेशन गुणवत्तापूर्ण किया जाए। दूरभाषा ऋषि व दत्तात्रेय आश्रम मार्ग, महाराजगंज बिलैयागंज मार्ग, नरौली भंवरनाथ मार्ग सहित अन्य सड़कों के निर्माण चौड़ीकरण पर तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया। सगड़ी तहसील के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में समय से बाढ़ चौकियों की स्थापना की मांग की गई। साथ ही पेयजल, टॉयलेट, खाद्य सामग्री, स्वास्थ्य शिविर आदि की व्यवस्था की भी मांग की गई। नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जाए, यह भी निर्देश दिया गया जिससे किसान सिंचाई कर सकें। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी परीक्षित खाटान ने सभी सुझावों के अनुपालन का आश्वासन दिया और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों को सूचना दें और उनकी भागीदारी से कार्य योजना बनाएं। और मुझे खुशी है 4 घंटे की मैराथन बैठक में जनपद के लगभग सभी माननीय जनप्रतिनिधियों ने, सम्मानित माननीय विधायकों ने, प्रमुख गणों ने, चेयरमैन साहिबानों ने न केवल बैठक को ही सफल किया बल्कि जिले के अलग अलग इलाकों की अलग अलग विभागों से जुड़ी हुई विभिन्न समस्याएं पर गूढ़ न केवल नज़र रखी बल्कि पूरी समिति का ध्यान आकर्षित कराया, पूरे जिले के प्रशासन के लोगों का ध्यान आकर्षित कराया। मैं सभी को इस मौके पर धन्यवाद देता हूँ। नरौली और ये बाईपास बन रहा है भंवरनाथ तक, उसको लेकर अनियमितता का मामला आया, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। क्या उसकी भी चर्चा हुई या वो संज्ञान में है आपके? उसका पूरा संज्ञान लेके जो भी उसके लिए बेहतर करना होगा उसको करेंगे। सारी चीज़ों पे गंभीरता से चर्चा हुई है। ज़िले में जो रेल की सुविधाएं बढ़ाने का जो हम सब ने प्रयास किया, हमारे सांसद जी आदरणीय दरोगा सरोज जी, लालगंज के सांसद जी, हम सब ने मिलके जो वहाँ दिल्ली में संघर्ष किया, यहाँ क्षेत्र में सारे प्रतिनिधियों ने समर्थन किया, उसी का परिणाम है कि रेल की भी सुविधाएं अब जिले में बढ़ने जा रही हैं। सांसद जी, एक सवाल ये है कि आपने जो आज मीटिंग की है उसमें और अधिकारियों के जो डेटा है उससे कुछ मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि शिकायतें लोगों की ज़्यादा हैं और डेटा जो है वो काफ़ी परफेक्ट नज़र आ रहा था आज की मीटिंग में। देखिए, डेटा का तो आप जानते हो यहाँ से लेके दिल्ली तक क्या चल रहा है, उन बातों पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे माननीय प्रतिनिधियों ने कोई ऐसी क्षेत्र की, जिले की लोगों की समस्या नहीं बची जिसकी ओर बहुत मजबूती के साथ, तर्कसंगत तरीके से, तथ्यों के साथ बातों को मजबूती से न रखा हो। बहुत सारे यहाँ कुछ विभागों ने डेटा भी गलत दिए हैं,
उस पर भी चर्चा हुई और समिति ने बहुत असंतोष व्यक्त किया। सर, इसी मीटिंग के कवरेज के लिए क्या आपने मीडिया को मना किया गया? नहीं, मैंने नहीं, ऐसा नहीं। सूचना अधिकारी द्वारा कहा गया कि मीडिया को सांसद जी ने मना किया? नहीं, सब बात नहीं। सांसद जी हमेशा नीतियों, कार्यक्रमों में, व्यवहार में, आचरण में बहुत पारदर्शी हैं, इसलिए ऐसा नहीं। अधिकारियों ने व्यवस्था दी। जब मुझे ये संज्ञान हुआ तो मैंने खुद मीडिया के साथियों को आमंत्रित किया। बाढ़ के लेकर जो चौकियां सर बनाई जा रही हैं, उनकी निगरानियों की बात की जा रही है, तो उन पे आपकी निगरानियां कैसे होंगी? जो आपको व्यवस्थाएं बताई जा रही हैं वो सही हों? देखिए, व्यवस्थाओं की सूची ली है मैंने पूछा है कि क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं, सारी सूची ली है। अब हमारे कार्यकर्ता लोग वहाँ पर देखेंगे कि अगर ये जो भी सूची दी या व्यवस्था बताई जा रही है उसको बेहतर तरीके से सुचारू लागू किया जा रहा है या नहीं लागू किया जा रहा, नहीं लागू किया जाएगा तो हम लोग हैं तैयार। आपके विधायक ने खुद निरीक्षण किया है, चीज़ों को देखा है, कटान की भी समस्याएं आ रही हैं, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा? लगातार आज इस पर भी चर्चा हुई। मैं कह सकता हूं कि ज़िले की कोई गंभीर ऐसी समस्या नहीं जिस पर आज इस बैठक में गंभीरतापूर्वक चर्चा न हुई। सर, एक सवाल और ले लेते हैं बिहार से। बिहार में SIR को लेकर के जो विवाद चल रहा है उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, बीजेपी के लोग वोटर लिस्ट में हेराफेरी करना चाहते हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी बड़ी बात कह दी है कि नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं है। ये अधिकार गृह मंत्रालय का है और मैं नहीं समझता कि चुनाव आयोग ने किन अधिकारों के तहत इस तरह के कानून बनाया, जबकि वो आधार कार्ड जिसको मैं समझता हूँ देश के लगभग सभी लोगों के पास है, हर नागरिक के पास है और देश की हर व्यवस्था में उस आधार की मान्यता है, तो आधार की मान्यता न देने का औचित्य क्या है? चुनाव आयोग जिसकी नियुक्ति में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटा दिया गया हो, चुनाव आयोग को इतने अधिकार दिए जाने को मैं समझता हूं देश के लोकतंत्र के लिए कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि अगर सरकार की नीयत खराब ना होती तो जो चुनाव आयोग की नियुक्ति की समिति थी, उस समिति से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस साहब को क्यों हटाया गया? और जब हटाया गया और उस समिति में सत्ता पक्ष की बाहुलता की जा रही है तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल हैं और मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो सुझाव दिए हैं उसको मानना चाहिए। और आधार है या चुनाव आयोग के पुराने जो कार्ड, एपिक कार्ड जिनको हम लोग कहते हैं, पहचान पत्र जारी किए हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले लगातार पिछले कई सालों से खुद पहचान पत्र जारी कर रहे हैं, अब कह रहे हैं उसकी मान्यता नहीं है। तो इसका मतलब क्या पिछले पुराने चुनाव सब बेकार थे क्या? कोई तर्कसंगत नहीं है जो बिहार में जिस तरह की मतदाता सूची तैयार की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ उसमें एक और चीज़ सामने आ रही है कि जिस तरीके से अभी अजीत अंजुम के ऊपर भी FIR दर्ज की गई है, वहाँ पे जो पत्रकार इस चीज़ को दिखा रहे हैं उनके ऊपर भी FIR दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि बिना फोटो, बिना डेटा के ही ये तैयार रही है। आपके ऊपर भी होगी, आप ये सवाल पूछ रहे हो, आजमगढ़ में आपके ऊपर भी होगी, लेकिन समाजवादी नहीं घबराने वाले, आप भी ना घबराना। ठीक है, एक सवाल, अगला सवाल है, ओम प्रकाश राजभर के को आजकल धमकी मिल रही है, मुझे जानकारी नहीं, सरकार उनकी है और सुरक्षा बढ़ा लें वो। यहाँ से लेके दिल्ली तक की सुरक्षा बढ़ा लें। आखिर करणी सेना कौन है? करणी सेना भी तो उन्हीं की सेना है। आज आप इसका मतलब वो अपने गठबंधन में सुरक्षित नहीं है। सर, आज आजमगढ़ में सिंचाई की नहरों में पानी नहीं है, खाद की समस्या, इसका आपके जनप्रतिनिधियों ने भी कहा और बीजेपी से जो लोग हैं प्रमुख वगैरह उन्होंने भी कहा। उसके लिए क्या तैयारियां हैं, अब क्या निर्देश दिया गया है? देखिए, सरकार जो है केवल बड़ी बड़ी घोषणाएं, बड़ी बड़ी बातें करना जानती है। ये सरकार गंभीर नहीं है किसानों की समस्या को लेकर। भाषण तो इनके सुनो तो 2022 में किसानों की आमदनी दूर। हमारे एक माननीय विधायक अतरौलिया ने कहा कि केवल 3 बिस्वा की सिंचाई के लिए 1,000 रुपये का डीजल फूकना पड़ गया। तो आप सोचो किसानों की हालत क्या है। और इस तरह की किसानों के सामने संकट पैदा करने के लगातार प्रयास कर रहे हैं और मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, ये जिस तरह की व्यवस्था सरकार देना चाहती है, हर चीज़ को कॉरपोरेट घरानों को देना चाहती है। बिजली की व्यवस्था बिगाड़ रही है इसलिए कि भविष्य में उसको प्राइवेटाइज़ किया जा सके। किसानों को इतना परेशान इसलिए किया जा रहा है कि किसान परेशान होकर कॉरपोरेट फार्मिंग की तरफ बढ़ जाएं। इसीलिए किसानों को लगातार सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है, उनको लगातार घाटे का सौदा बनाया जा रहा है खेती किसानी को। ये लगातार षड्यंत्र हैं और इन षड्यंत्रों से हमारे नेता आदरणीय अखिलेश जी लगातार लड़ रहे हैं और हम समाजवादी लोग लड़ते रहेंगे। सर, एक सवाल और मैं फिर बिहार लेके जाऊंगा आपको। नीतीश सरकार ने 1 करोड़ लोगों को नौकरी देने का वादा किया है, मेरी सरकार बनेगी तब तक। एक छोटा सा रिएक्शन।
नीतीश जी पिछले, जहाँ तक अगर मुझे याद है तो 2005 से लगभग मुख्यमंत्री लगातार हैं, 20 साल होने जा रहे हैं उनको। और 1.5 साल के लिए मांझी साहब थे, वो भी उन्हीं के सपोर्ट समर्थन से या सहयोग से थे। 20 साल में अगर उन्होंने दे दी होती नौकरी तो बिहार के बीच छोड़िए, आपके देश के तमाम प्रांतों के लोग रोजगार पा चुके होते। ये केवल चुनावी ढकोसले हैं। जिस गठबंधन में नीतीश जी, जिनके नेतृत्व में है नीतीश जी, उस पार्टी ने, उस सरकार ने भी कहा था 14 में कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। आज नीतीश जी उस बात को फिर कह रहे हैं 11-12 साल बाद। तो पहले 20 साल का हिसाब दें, तब नई घोषणा की बात करें। सर, आज आपकी इस बैठक के दौरान कुछ अधिकारी जो पीछे कर्मचारी थे मोबाइल फोन में रील्स देखते और इस तरह के वीडियो मैं वहाँ तक मेरी नज़र वहाँ तक नहीं गई। वीडियो है सर। और अगर वीडियो देंगे तो मैं लिखित तौर पर यहाँ से लेके लखनऊ तक हर स्तर पर शिकायत करूँ, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। ठीक है सर। जल जीवन मिशन को लेकर सर क्या किस तरह के निर्देश दिए गए? जो जगह हर घर जल जीवन मिशन के आपको पता है, हर गांव की गली खुदी पड़ी हुई है। मैंने इस मुद्दे को यहाँ भी उठाया है, देश की संसद में उठाया है, तमाम सम्मानित समितियों में उठाया है। हर बार ये कहा गया कि एस्टीमेट का पार्ट होता है सीसी बनना या जो भी रोड टूटी गई है, लेकिन व्यवहारिक तौर पे मैं समझता हूँ, आप लोग भी जानते हो, शायद ही कहीं रोड या सीसी बनी है। तो ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई योजना है। और मैं समझता हूँ जब कभी भी जांच होगी, देश की सबसे भ्रष्ट योजना कोई होगी, सबसे बड़ा घोटाला कोई होगा, तो ये जल जीवन मिशन होगा, क्योंकि इसमें